नहीं, फारूक साहब ने अगर बयान दिया है कि स्पीकर साहब ठीक थे तो मुझे इसमें कोई हैरत नहीं है, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। पहले दिन से तजाद था। मुझे ये बताइए, 50 मेंबर हैं इनके वहां, चिल्ला किसके खिलाफ रहे थे? स्पीकर इनका, मेंबर इनके चला रहे हैं। अब फारूक साहब स्पीकर साहब के हक में आते हैं। ये वक्फ बिल के लिए एक मौका था कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है पूरे हिंदुस्तान में, कि हम राह दिखाएं, हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिफा में खड़े हो जाएं और एक रेजोल्यूशन पास करें, या जो उन्हें बोल रहे थे कि हमने अमेंडमेंट्स लाई हैं उस पर बात करें, लेकिन नहीं करने दी। ड्रामा किया 3 दिन। फिर किस लिए चिल्ला रहे थे? स्पीकर भी एनसी का, फारूक अब्दुल्ला साहब पेटर्न एनसी के, मेंबर वो एनसी के, वो किसके खिलाफ चिल्ला रहे थे ये मुझे बता दे बस। क्या एनसी एनसी को फाइट कर रही थी? देखिए, हम जो जो हमारी असेंबली है ये टेलर्ड है ब्रिटिश डेमोक्रेसी पर। ब्रिटिश भी पिछले 500 साल में ऐसा कोई फर्द पैदा नहीं कर पाए जो एट अ टाइम अपोजिशन में भी हो रूलिंग पार्टी में। नेशनल कॉन्फ्रेंस असेंबली के लास्ट 3 दिन यही कोशिश कर रहे थे कि रूलिंग पार्टी भी वही हो और अपोजिशन भी वही हो। वो पॉसिबल ही नहीं है। सीधा धोखा था, दिल्ली को खुश करना था, कर दिया जनाब। देखो, सबने किया, हमने पास नहीं करने दिया। आप हमारी अब पीठ सब पाइए। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट जा रही है वक्फ बिल के खिलाफ अपना मौकफ रखने के लिए, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का क्या रद्द अमल है? देखिए, हमारी यहाँ से पार्टियां जाएं या ना जाएं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो भी फैसला होगा उसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है ना। यहाँ कोई हमारे पास कोई खास कानूनी पॉइंट तो नहीं है। हमारी जो स्पेशलिटी है, जो हम में खास बात थी, वो ये थी कि हम वाहिद एक पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम प्रोविंस हैं, और उसकी असेंबली ने रेजोल्यूशन या किसी भी किस्म का कंडेमनेशन पास नहीं किया। वो मैटर करता है। अब 800 लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, मेरे हिसाब से तो वो मैटर नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अब कानूनी बयान पर होगा। जो एक वो इमोशनल, एक जज्बाती रिश्ता था कि जम्मू कश्मीर के लोग उठ खड़े हो गए, वो तो खत्म हो गया। वो तो होगा नहीं। वो तो वहां बीजेपी के मेंबरों को खुश करने की कोशिश कर रहे थे कि देखो हमने पास नहीं किया। हम तो चिल्लाए, लेकिन 50 के सामने क्या चिल्लाएंगे 3 या 4 आदमी। नहीं, फारूक साहब ने अगर बयान दिया है कि स्पीकर साहब ठीक थे तो मुझे इसमें कोई हैरत नहीं है, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। पहले दिन से तजाद था। मुझे ये बताइए, 50 मेंबर हैं इनके वहां, चिल्ला किसके खिलाफ रहे थे? स्पीकर इनका, मेंबर इनके चला रहे हैं। अब फारूक साहब स्पीकर साहब के हक में आते हैं। ये वक्फ बिल के लिए एक मौका था कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है पूरे हिंदुस्तान में, कि हम राह दिखाएं, हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिफा में खड़े हो जाएं और एक रेजोल्यूशन पास करें, या जो उन्हें बोल रहे थे कि हमने अमेंडमेंट्स लाई हैं उस पर बात करें, लेकिन नहीं करने दी। ड्रामा किया 3 दिन। फिर किस लिए चिल्ला रहे थे? स्पीकर भी एनसी का, फारूक अब्दुल्ला साहब पेटर्न एनसी के, मेंबर वो एनसी के, वो किसके खिलाफ चिल्ला रहे थे ये मुझे बता दे बस। क्या एनसी एनसी को फाइट कर रही थी? देखिए, हम जो जो हमारी असेंबली है ये टेलर्ड है ब्रिटिश डेमोक्रेसी पर। ब्रिटिश भी पिछले 500 साल में ऐसा कोई फर्द पैदा नहीं कर पाए जो एट अ टाइम अपोजिशन में भी हो रूलिंग पार्टी में। नेशनल कॉन्फ्रेंस असेंबली के लास्ट 3 दिन यही कोशिश कर रहे थे कि रूलिंग पार्टी भी वही हो और अपोजिशन भी वही हो। वो पॉसिबल ही नहीं है। सीधा धोखा था, दिल्ली को खुश करना था, कर दिया जनाब। देखो, सबने किया, हमने पास नहीं करने दिया। आप हमारी अब पीठ सब पाइए। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट जा रही है वक्फ बिल के खिलाफ अपना मौकफ रखने के लिए, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का क्या रद्द अमल है? देखिए, हमारी यहाँ से पार्टियां जाएं या ना जाएं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो भी फैसला होगा उसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है ना। यहाँ कोई हमारे पास कोई खास कानूनी पॉइंट तो नहीं है। हमारी जो स्पेशलिटी है, जो हम में खास बात थी, वो ये थी कि हम वाहिद एक पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम प्रोविंस हैं, और उसकी असेंबली ने रेजोल्यूशन या किसी भी किस्म का कंडेमनेशन पास नहीं किया। वो मैटर करता है। अब 800 लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, मेरे हिसाब से तो वो मैटर नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अब कानूनी बयान पर होगा। जो एक वो इमोशनल, एक जज्बाती रिश्ता था कि जम्मू कश्मीर के लोग उठ खड़े हो गए, वो तो खत्म हो गया। वो तो होगा नहीं। वो तो वहां बीजेपी के मेंबरों को खुश करने की कोशिश कर रहे थे कि देखो हमने पास नहीं किया। हम तो चिल्लाए, लेकिन 50 के सामने क्या चिल्लाएंगे 3 या 4 आदमी।